हमारे पास चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बच्चों याद रहना, एक पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ के आ चुके हैं। वो कौन सा पोटेंशियल एनर्जी था? एक आप लोगों ने पढ़ के आए हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। याद रखें, इसमें आज जो मैं पढ़ा रहा हूं ना एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, वहीं इन दोनों में फर्क कुछ नहीं है। पर ये वाला जो mgh नहीं है, mgh वाला, ये mgh हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिससे एप्लीकेबल नहीं है, बातें समझें। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट ये है ना कि ये इस वक्त एप्लीकेबल है जब हाइट लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ हो। रेडियस ऑफ अर्थ हो मतलब कहने का क्या है, जरा देखें। ये मेरे पास अर्थ है, बॉडी को मैंने जमीन के सरफेस से हाइट पे ले गया हूं, तो लाजमी बात है इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी। कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पर ये जो हाइट नहीं है, ये हाइट यहां से यहां अर्थ का रेडियस होता है। जरा देखें 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 देखें, यहां सेंटर है अर्थ का, और सेंटर से सरफेस तक जो डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। यहां से यहां रेडियस ऑफ अर्थ जितना है उतना हाइट जो आप सरफेस से यहां तक जितना डिस्टेंस है ना, यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस है सरफेस से ऊपर, हाइट यहां से यहां डिस्टेंस से कम होना लाजमी है। तब ये वाला फार्मूला काम करेगा। पहली बात तो ये थी। मतलब इस फार्मूले में जो जी है ना, वो जी आपने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि आपको पता है ये कांस्टेंट है। अच्छा, ये जी कांस्टेंट हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होता। ये जी कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये नियर अर्थ है, नियर अर्थ है। समझ आ रही है ना? तो ये वाला फार्मूला, अगर ऐसा हाइट, अगर रेडियस ऑफ अर्थ से यहां जितना डिस्टेंस है, यहां से यहां जितना डिस्टेंस है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6.4 × 10⁻6 किलोमीटर। अगर यहां से यहां इतना डिस्टेंस है तो हाइट इससे कम होना चाहिए, इसके बराबर या इससे ज्यादा होगी। तो mgh वाला फार्मूला आप कभी भी नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, नहीं लगा सकते हैं का मतलब क्या है? क्या मतलब है? मैंने कहा यहां जो mgh में जो फार्मूला है ना, mgh, इसमें जो g है ना, जी आपके पास कांस्टेंट है। जी आपके पास क्या है? जी आपके पास कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट अर्थ के करीब है। हर जगह जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होता। इस वजह से जरा देखो, ये बात थी कि ये महदूद है, लिमिटेड है। हाइट बहुत ज्यादा करेंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं है। सुने, दूसरी बात क्या है, इस फार्मूले के लिए हमने रेफरेंस पॉइंट क्या माना है? रेफरेंस पॉइंट क्या माना है ये बताओ। हमने रेफरेंस पॉइंट क्या माना है? रेफरेंस पॉइंट हमने अर्थ मान लिया था। हम हर बॉडी की हाइट को कहां से मेजर करते थे? मतलब अर्थ मानने का मतलब क्या है? हाइट मेजर करते थे, हाइट मेजर करते थे कहां से? फ्रॉम अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस। हम हाइट को अर्थ सरफेस से मेजर करते थे। मतलब रेफरेंस पॉइंट हमारे पास क्या है? अर्थ सरफेस है। अब सुनिए कहानी। अब देखें, अर्थ आपको पता है ये अर्थ है, अर्थ ये है आपके पास। क्या मैं यहां पर एक बॉडी ले आऊं, एक बॉडी में यहां पर ले आऊं, तो उधर से मेजर करूं तो क्या उन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम आएगी? नहीं। हाइट तो ऊपर से देखिए तो दोनों आपको सेम लग रहे हैं, सेम हाइट पे लग रहे हैं, पर आपने जिसको रेफरेंस पॉइंट माना है ना, आप जहां से हाइट मेजर कर रहे हो ना, वो अर्थ है। और अर्थ आपको पता है फ्लैट नहीं है, अर्थ फ्लैट नहीं है।
अर्थ इज नॉट अ फ्लैट, अर्थ इज नॉट अ फ्लैट। याद रखो, एक तो दो बातों में इसमें कमी आई है, दो बातों में कमी है, दो बातों में। एक, हाइट जमीन के करीब एप्लीकेबल है, mgh वाला जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये जमीन के करीब एप्लीकेबल है। दूसरी बात, एक तो ये जमीन के करीब एप्लीकेबल है, दूसरी बात जी का वैल्यू कांस्टेंट लेना है, जी का वैल्यू कांस्टेंट जमीन के करीब ही होगा। और दूसरी मेन पॉइंट, इसमें रेफरेंस पॉइंट अर्थ माना है। मेरा कहने का मतलब क्या है, रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है, ये हाइट है ना, हाइट रिलेटिव है कि नहीं है, रिलेटिव टर्म किसी के लिहाज से आप मेजर कर रहे हो ना, तो मैं हाइट मेजर करूंगा कहां से, अर्थ सरफेस से। कहां से मैं मेजर करूंगा, मैं हाइट अर्थ सरफेस से मेजर करूंगा। और अर्थ सरफेस आपको पता है ये फ्लैट नहीं है, कभी कहीं पर ऊपर और कहीं पर नीचे। तो यहां दो बॉडीज हैं, आपसे पूछा जाए इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या सेम होगी, नहीं, इनकी पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं हो सकती। क्यों, एक ही हाइट पे हो फिर भी उनकी पोटेंशियल एनर्जी सेम होना लाजमी नहीं है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट देखना है। अगर आप जमीन ले रहे हो तो जमीन फ्लैट नहीं है, कहीं नीचे और कहीं ऊपर है। अब सुने, अगर बात आई ना, अगर बात आई एफ हाइट इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ, एफ हाइट इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ, तो बताओ बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये वाला अब नहीं लगेगा, अब ये यहां पर ये क्या होगा, फेल होगा। क्यों 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 फेल होगा, क्योंकि g इज नॉट इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए मैंने कहा ना, अगर जमीन के आसपास करीब अगर हो कहानी, जमीन के करीब अगर ऐसी कहानी हो, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना हो, तो चलो mgh लगेगा। पर अगर हाइट ज्यादा कर दें आप, तो फिर ये वाला फार्मूला तो नहीं लगता है, फिर मैं एनर्जी मालूम बॉडी की कैसे करूं। इसके बाद इन कमियों की वजह से हमारे पास अब लगेगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला काम नहीं करेगा, अब ये वाला काम करेगा। समझ आ रही है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है ना बच्चों, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। कुछ नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको याद है ना, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फिर भी वही है, कोई फर्क नहीं। चंद बातों का ध्यान दें आप, सिर्फ सुने। एब्सोल्यूट, ये जो वर्ड एब्सोल्यूट है ना, ये जो वर्ड एब्सोल्यूट है ना, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है ना इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है, व्हाट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब क्या है, इन्फिनिटी मतलब क्या है, यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स का असर जीरो होता है, इन्फिनिटी। अब सुने, कहानी समझे, कहानी समझे, इधर गौर से देखें, गौर से कहानी समझे। ये मेरे पास अर्थ है, ये मेरे पास सेंटर है अर्थ का, और ये मेरे पास रेडियस ऑफ अर्थ है, नजर आ रहा है ना। मैं इस बॉडी को ऊपर लेता जा रहा हूं हाइट पे। यार बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं बॉडी को ऊपर लेते 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 ऊपर ले जा रहा हूं, चलो, लेकिन एक बात बताए ना कि ये जमीन की ग्रेविटी इसको वापस अट्रैक्ट करती है कि नहीं करती। यस, अट्रैक्ट कर रही, पर ये अट्रैक्ट करते करते जितना मैं ऊपर ले जाता हूं, अट्रैक्शन कम होती है कि नहीं, कम होती। कम होते 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 ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पर अट्रैक्शन लगाती है, आखिर ये जीरो होगी कि नहीं। वो पॉइंट जहां ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होती है, इस पॉइंट का नाम रखा है इन्फिनिटी। क्या नाम रखा है, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी आपके पास फ्लैट है। क्या है, फ्लैट। फ्लैट जानते हो ना, जिस तरह जमीन की तरह नहीं, कहीं ऊपर कभी नीचे। इन्फिनिटी वो पॉइंट है जो बिल्कुल सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम है, सारे ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, सेम है। समझ आ रही है ना यहां से यहां। अब सुने, अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा ये हाइट, तो यहां से यहां जो मैं हाइट ले रहा हूं ना, ये हाइट वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ है। यहां तो mgh वाला फार्मूला नहीं लगेगा। अब सुने, मैं यहां से मैं बॉडी को उठा रहा हूं उधर इन्फिनिटी तक। इन्फिनाइट जानते हो, इन्फिनाइट जानते हो,
इन्फिनिटी मतलब एन पॉइंट तक, एन पॉइंट मतलब इन्फिनिटी तक मैं यहां से बॉडी को उठा के यहां ले रहा हूं। आप बताओ बॉडी यहां से आप यहां लेते वक्त आप अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क डन करते हो कि नहीं करते? हाँ, यहां से बॉडी को यहां लेने में आप ग्रेविटी के खिलाफ वर्क डन करते हैं कि नहीं करते? यस करते हैं। अब सुने, यहां से जब यहां लेने में ना आप ग्रेविटी के खिलाफ वर्क डन कर रहे हैं तो बताओ इस बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होगी कि नहीं होगी? वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। यहां से यहां लेने में, यहां से इन्फिनिटी तक लेने में आप टोटल जितना वर्क कर रहे हैं वो वर्क आपके पास एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा और उस एनर्जी का नाम रखा है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहा? यहां से सरफेस से बॉडी को आप इन्फिनिटी पे ले रहे हैं, जितना यहां से यहां लेने में आप वर्क डन करते हैं ना, यही वर्क डन इस बॉडी के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। इस एनर्जी का नाम है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ रही ना? समझ आ रही ना? अच्छा, अब सुने कहानी। इसमें एक बात और याद रखें आप, इसमें जो रेफरेंस पॉइंट है ना, इसमें जो रेफरेंस पॉइंट है ना, जिसे जीरो पॉइंट भी कहा जाता है, रेफरेंस पॉइंट इज इंफिनिटी। देखो आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आपने रेफरेंस पॉइंट क्या माना था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आपने रेफरेंस पॉइंट अर्थ मान लिया था, लिहाजा अर्थ आपके पास फ्लैट सरफेस नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा रेफरेंस पॉइंट हो कि जो हर बॉडी के लिए फ्लैट हो। तो फ्लैट आपके पास अगर चूज करना हो ना, फ्लैट अगर रेफरेंस पॉइंट चूज करना हो ना, तो वो आपके पास इंफिनिटी ही है। या इंफिनिटी से हर चीज मेयर करो, हाइट को इंफिनिटी से मेयर करो, हाइट को इंफिनिटी से मेयर करो, आपके पास इंफिनिटी फ्लैट है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बातें याद रखना था। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में कुछ मॉडिफिकेशन किया है मैंने कहा एक बात, एब्सोल्यूट का मतलब इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब क्या है? ये फ्लैट होते हैं। फ्लैट का मतलब जहां पर ग्रेविटी भी जीरो होती है। तीन बातें। और रेफरेंस पॉइंट मैंने क्या मान लिया? इंफिनिटी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में फर्क है सिर्फ दो बातों का। इसमें रेफरेंस पॉइंट क्या माना है? इंफिनिटी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में रेफरेंस पॉइंट क्या माना था? अर्थ। समझ आई यहां तक बात? अच्छा, आगे मूव करते हैं। मैं इसका डिफाइन कर लूं, अब क्या बताओ? आप बताओ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या है? आप, मैं कहूंगा ना, यहां से लेकर इंफिनिटी तक आप बॉडी पर वर्क डन करते हैं, वो वर्क डन इसके एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। इसे एनर्जी एब्सोल्यूट एनर्जी कहा जाता है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब सुनिए मैं क्या कहूं, जरा देखें। मैं कहता हूं ना, वर्क डन ऑन द बॉडी, वर्क डन ऑन द बॉडी and moving, work done on the body and moving from point one मतलब surface to infinity under equilibrium is called absolute potential energy। क्या कहा मैंने? सुने बच्चों, यहां मैंने जिक्र किया, मैंने कहा वर्क डन ऑन द बॉडी एंड मूविंग फ्रॉम पॉइंट 1 टू इंफिनिटी अंडर इक्विलिब्रियम। सुने, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? बॉडी को इस तरीके से ले जाओ, बॉडी को यहां से यहां इस तरीके से ले जाओ ना कि ना उसकी स्पीड बढ़ जाए और ना उसकी स्पीड कम हो जाए। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों ले रहे हैं? किसी तरीके से भी लेना नहीं बच्चों, मुझे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप कभी तेज करेंगे, कभी स्लो लेंगे ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और यहां से यहां लेने में बीच में कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी अगर आप तेज लेंगे। अगर आप एक्सेलरेशन के साथ लेंगे, तेज कभी स्लो करके ले जाएंगे ना, तो बीच में आ जाएगी कुछ काइनेटिक एनर्जी। इसलिए मुझे पोटेंशियल एनर्जी का पता नहीं चलेगा कि यहां से यहां ले आने में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, क्योंकि बीच में तो पोटेंशियल एनर्जी फिर तेज लाएंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। इसलिए ये बात याद रखना है,
1 से इन्फिनिटी तक लेना है, लेकिन किस तरीके से? अंडर इक्विलिब्रियम, अंडर इक्विलिब्रियम। ये बात लाजमी याद रखना है। अच्छा, अब बात समझे, यहां से यहां जितना वर्क आप अगर निकाले ना, तो वो जितना वर्क आएगा उसे मैं कहूंगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। पर ये वर्क निकालेंगे कैसे? तो याद रखना, मैं यहां दे रहा हूं आपको डेरिवेशन, ये यहां आपको डेरिवेशन दे रहा हूं। वर्क निकालने का तरीका, वर्क निकालूंगा जो आएगा वही एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अच्छा, डेरिवेशन तो आपको पता है, डेरिवेशन तो आपको पता है। देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, नजर आ रहा है ना? ये मेरे पास रेडियस ऑफ अर्थ है, ये मेरे पास रेडियस ऑफ अर्थ है, और ये मेरे पास बॉडी है m, ये मेरे पास बॉडी है m 1 2। अब मैं क्या करूंगा? वर्क डन, आपने कहा था सर वर्क डन निकालने का तो एक ही तरीका है, F डॉट डी, F डॉट डी। अच्छा, इसमें ये क्या है? ये बताओ, ये तो फार्मूला आपके पास FD आया है। यहां से यहां वर्क डन निकालने के लिए कहां से कहां मैं एक काम करूंगा ना, मैं एक काम करूंगा, मैं वर्क डन निकालने के लिए W=FD निकालने के लिए मैं इसी फोर्स को, मैं इसी फोर्स को, इसी पाथ को मैं छोटे छोटे पाथ में डिवाइड करूंगा। छोटे छोटे पाथ जानते हो ना? अच्छा, सबसे पहले बात याद रखें, इसमें F क्या है? F क्या है ये बताओ? ये F है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले ग्रेविटेशनल फोर्स समझो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड बॉडी। अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड बॉडी। अर्थ और इस बॉडी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगती, इसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। W=FD में ये फोर्स है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जरा देखें इसको किस तरह लिखा जाता है? F=GMEM डिवाइड बाई R स्क्वायर। F=GMEM डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं, 9th क्लास में। F=GMEM डिवाइड बाई R स्क्वायर। फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। GMEM डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब जरा देखें, अब इसको उठा के ना, इसको उठा के यहां पर आप पुट करें। मैं यहां से मिटा रहा हूं इस चीज को, मैं यहां से मिटा रहा हूं, मैं यहां से मिटा रहा हूं, मैं यहां से मिटा रहा हूं। जरा देखें, W=FD। F क्या है बताएं? GMEM डिवाइड बाई R स्क्वायर N2D। ये वाला याद रखें। आपके पास ये वाली जो फोर्स है ना, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब मास ऑफ अर्थ और बॉडी के मास के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है। अब सुने कहानी, आपको पता है, सुने एक बात समझे। एज फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स। याद रहे मैंने आपको वर्क पढ़ाते वक्त वर्क डन कांस्टेंट की वजह से भी होता है और वेरिएबल फोर्स की वजह से भी होता था। यहां पर आप मुझे बोलें, यहां पर कहानी समझे आप, यहां पर ये फोर्स ग्रेविटेशन है और ग्रेविटेशनल फोर्स वेरिएबल है। वेरिएबल फोर्स के लिए FD वाला फार्मूला काम नहीं करता है। किसी तरीके से आप ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स है इसको कांस्टेंट बनाओ, तब W=FD वाला फार्मूला लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, टू मेक द फोर्स कांस्टेंट, टू मेक द फोर्स कांस्टेंट, divide the whole path into smaller segments and take average of 2 segments। मैंने क्या कहा? मैंने कहा यहां से यहां इंफिनिटी तक अगर वर्क डन निकालना चाहते हो तो यहां से यहां फोर्स आपके वेरिएबल है। इस फोर्स को कांस्टेंट करने के लिए ना
आप 2 पॉइंट के बीच में वर्क डन निकालो, 2 पॉइंट के बीच में वर्क डन निकालो, 1 से लेकर 2 तक, पहले 2 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर 4 तक, इसी तरह छोटे छोटे सेगमेंट में आप वर्क डन निकालते निकालते इंफिनिटी तक पहुंच जाओ और टोटल वर्क को ऐड करो। जितना वर्क आएगा वही होगा आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। पर यहां से यहां मैं इस रास्ते को कांस्टेंट बनाने के लिए ना, मैं यहां से यहां इस रास्ते को कांस्टेंट मतलब फोर्स को कांस्टेंट बनाने के लिए इन 2 पॉइंट का एवरेज लूंगा। डिवाइड द होल पाथ एंड स्मॉलर सेगमेंट 1 2 3, अच्छा, एंड टेक एवरेज ऑफ 2 सेगमेंट्स। इन 2 सेगमेंट्स का आप एवरेज लेंगे ना, एवरेज लेंगे तो किसी तरीके से ये आपके पास जो फोर्स है ना ये कांस्टेंट बन सकती है, क्योंकि फोर्स अभी कांस्टेंट नहीं है, आर स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो रही है। तो आप 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है इसका एवरेज लोगे, एवरेज लोगे तो किसी तरीके से कांस्टेंट हो सकती है कि नहीं। क्या कहा मैंने कहा ना टू मेक द फोर्स कांस्टेंट, यहां से लेकर यहां तक जो फोर्स है इसको कांस्टेंट बनाना है पहले हर सूरत में। डिवाइड द होल पाथ इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स एंड टेक एवरेज ऑफ 2 सेगमेंट्स। 2 सेगमेंट्स का एवरेज लो और उनके बीच में वर्क डन मालूम करते जाओ, आपके पास आएगा टोटल वर्क। तो पहले मैं क्या कर लूं, पहले मैं यहां देखें मैं 2 पॉइंट्स ले रहा हूं, 2 पॉइंट्स ले रहा हूं, एक 1 और एक 2। देखें यहां से मेजर करना है ना, यहां से यहां तक ये आपके पास R1 है और यहां से लेकर यहां तक, यहां 2 तक ये आपके पास R2 है, R2 है। अब जरा इधर देखें, मैं ये क्यों कर रहा हूं आपको पता है, मैं ये आर स्क्वायर को किसी तरीके से हटा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यार ये जो फोर्स है ना ये आर स्क्वायर की वजह से इनवर्स में आई है, मतलब वेरिएबल बनी है। तो मैं चाहता हूं कि ये आर स्क्वायर ना हो के कम हो जाए। अब कैसे, जरा इधर देखें, यहां से यहां मालूम करने के लिए सबसे पहले मैं ना एवरेज निकालता हूं। किसका? मैं आर एवरेज इज इक्वल टू, नहीं मैं पहले यहां से यहां तक जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे मैं क्या कहूंगा, डेल्टा आर, उसे मैं क्या कहूंगा, डेल्टा आर। तो यहां 1 से लेकर 2 तक, पहली बात डेल्टा आर क्या होगा, डेल्टा आर इज इक्वल टू, आप बताएं, R2 नजर आ रहा है कि नहीं, हाँ इधर लिखता हूं, डेल्टा आर, ये वाला आर यहां से लेकर यहां तक इसे डेल्टा आर कहता हूं, इज इक्वल टू टोटल कितना है, यहां से लेकर यहां तक कितना है R2, यहां से लेकर यहां तक कितना है R1। अगर इस सारे से सुन ले, अगर इस टोटल से आप इसको निकालेंगे तो ये बीच वाला आएगी कि नहीं आएगी, नहीं समझे, यहां से लेकर यहां तक इसको आप इसको निकालेंगे तो बताओ ये बीच वाला आएगा कि नहीं आएगा, डेल्टा आर आएगा ना। अच्छा, R2 माइनस R1, और इधर से देखें, एक तो ये बात हो गई, ये बात नोट करें, ये है इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, मैं यहां से R2 निकालना चाहता हूं, R2 इज इक्वल टू, बताओ R1, ये इधर से इधर आके प्लस होगा ना, प्लस डेल्टा आर, एक ये बात नोट कर लें। और अब सुने, अब मैं निकाल रहा हूं, मैंने क्या कहा था, स्मॉलर सेगमेंट एंड टेक एवरेज ऑफ 2 सेगमेंट्स, यहां से लेकर यहां तक मैं इसका एवरेज निकालता हूं। क्यों? क्योंकि मैं वर्क डन पहले 1 to 2 पॉइंट निकाल रहा हूं। अगर यहां से यहां मैं वर्क डन में निकाल सका तो 2 से 3 निकालना आसान है, 3 से 4 निकालना आसान है। इस तरह करते करते आप इंफिनिटी तक पहुंच जाएंगे। अब सुने कहानी, मैं कहूंगा आर एवरेज बताओ, आर एवरेज, तो बताओ R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2, ये एवरेज है कि नहीं, हाँ है। अच्छा, अब सुने, R1 प्लस R2 की जगह क्या मैं R1 प्लस डेल्टा आर लिख सकता हूं ना। अच्छा, R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाई 2। अच्छा, और आगे जाओ, R1 क्या होगा, 2R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाई 2। अच्छा, मजीद ये इस पर भी डिवाइड होगा, तो 2R1 डिवाइड बाई 2 प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसल, तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाई 2। और यहां मैं क्या लूंगा, ये एवरेज आया है, ये क्या आया है, एवरेज। मुझे यहां ना स्क्वायर चाहिए, मुझे यहां क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। मैं इसको इधर ले आ रहा हूं, देखें देखिए जगह कम है ना, आप भी कॉपी और पेन निकाल के लिखते जाएं। अच्छा, मैं कहता हूं फिर आर एवरेज का स्क्वायर मुझे चाहिए, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है, इसका मकसद पूरी करने के लिए काम करना है। अच्छा, अब बताओ, यहां इसको सीधा करना है और डी का वैल्यू लगाना है, काम खत्म बस। अब सुने, आर स्क्वायर की जगह मैं क्या डाल दूं, बताओ, R1 प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाई 2, इसके ऊपर भी क्या लो, स्क्वायर। तो ये देखो फार्मूले के लिहाज से a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, बी ए है ना, डेल्टा आर बाई टू बी है, बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्या है r1 और बी क्या है, बी क्या है डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा आर स्क्वायर, डेल्टा आर डिवाइड बाई टू, डेल्टा आर डिवाइड बाई टू। यहां तक समझ आई है ना, मैंने फार्मूला खोल दिया है। अच्छा अब बताओ आर एवरेज स्क्वायर नजर आ रहा है, अच्छा इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, देखो डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर लो क्या होगा 4, प्लस ये 2 ओवर ये 2 कैंसल, r1 डेल्टा आर, r1 डेल्टा आर, r1 डेल्टा आर। आप सही है, इधर देखिए, इधर देखिए, डेल्टा आर बहुत छोटी चीज है, सुने कहानी समझो यहां पर, डेल्टा आर बहुत इतना कम चीज, इतना कम चीज, बहुत ही कम फैसला है, डेल्टा आर में बहुत छोटा सा फैसला है, बहुत छोटा फैसला को आपने 2 पर डिवाइड किया तो मजीद छोटा हुआ कि नहीं हुआ, डेल्टा आर बहुत छोटा को 4 पे डिवाइड कर दो, ये ऐसा ही लगेगा जैसे खत्म हुआ है, नहीं समझे, डेल्टा आर बहुत ही छोटा था, आपने 2 पर डिवाइड हुई, यहां पर 2 पर क्या हुई डिवाइड हुई तो मजीद छोटा हुआ कि नहीं हुआ, आपने स्क्वायर लिया तो अब 4 पर डिवाइड हो रही है, अब मजीद 4 पर डिवाइड होगी तो इसका मतलब ये 0 के बराबर बन जाएगी, लिहाजा मैं इसको क्या करूंगा निगलेक्ट, तो आपके पास रह जाएगी ना r1 स्क्वायर प्लस r1 डेल्टा आर। यहां तक समझ आई है। अच्छा मैं इसको इधर साइड पे ले आ रहा हूं, आपने लिखते जाना है, आप लिखते जाना है, इस चीज को डेरिवेशन देना है ना, यहां से यहां पर निकालना कोई आसान काम है। अच्छा अब सुने, आर एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r1 डेल्टा आर की जगह मैं क्या r2 माइनस r1 लिख सकता हूं कि नहीं, r2 माइनस r1 लिख सकता हूं कि नहीं। अब सुने, आर एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r1 r2 प्लस माइनस माइनस r1 स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में कैंसल, आर एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू r1 r2। बच्चों ये बात नोट करना है, मैं जिसका प्रूफ मांग रहा था ना वो ये था, आर स्क्वायर को मैंने चेंज करके क्या बनाया r1 और r2, अब फोर्स आपके पास कांस्टेंट बन गई है। अब आप W इज इक्वल टू FD में पुट करो, आपके पास आंसर आएगा। अच्छा पुट एन इक्वेशन 1 मैं पुट कर दो क्या आएगा, W इज इक्वल टू GMEM डिवाइड बाय आर स्क्वायर की जगह अब लगाओ r1 r2 N2 डेल्टा डी की जगह, सुनो मैं इधर डेल्टा आर लिख सकता हूं ना, ये वर्क आप कहां से कहां निकाल रहे हैं, वर्क डन 1 2 2, चलो मैं ठीक है 1 2 2 निकाल रहे हो ना, तो डेल्टा आर। अच्छा वर्क डन, पहली बात यहां से यहां वर्क निकालो, फिर ये पॉइंट इस टिप्स के अंदर वर्क डन निकालते जाओ, इन्फिनिटी तक पहुंच जाओ, आसान काम है। 1 2 2 इज इक्वल टू GMEM डिवाइड बाय r1 r2 N2 डेल्टा आर की जगह मैं क्या लिखूं r2 माइनस r1। अब मैं ले आ रहा हूं यहां पर, प्रूफ करना था, सारा प्रूफ कर दिया है, अब कहानी समझो, अच्छा वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू, बताओ मैं इस तरह लिख सकता हूं GMEM डिवाइड N2, मैं इस तरह लिखता हूं r2 माइनस r1 डिवाइड बाय r1 r2। अच्छा GMEM N2 r2 डिवाइड बाय r1 r2 माइनस r1, ये देखिए दोनों के लिए है ना, इसके लिए भी है इसके लिए भी है, r1 r2। कहानी समझो, r2 से r2 कैंसल, r1 से r1 कैंसल, तो क्या रही है आपके पास GMEM N2 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ये था वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, 1 to 2 आपके पास क्या आया 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब सुनिए, आगे निकालना नहीं, प्रूफ नहीं करना, आगे आसान काम देखो, आसान काम देखो। मैं आपसे पूछूं
वर्क डन फ्रॉम 2 to 3, आप बताओ तो आप कहेंगे सर ये तो सारे के सारे कांस्टेंट है, ये तो सारे जी भी कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट, बॉडी का मास भी कांस्टेंट। अब सुने 1/r 1 से 2 r1 r2 था ना, तो 2 से 1 1/r3। इसी तरह देखो, इसी तरह देखो 3 to 4 बताओ आप, वर्क डन फ्रॉम 3.3 to 4 आप बताओ, तो आप वहीं लिखिए, आप कहेंगे सर GMEM N2 1/r3 माइनस 1/r4। समझ आ रहा है? इस तरह करते 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 कहानी चल गई। बस अब देखिए कहानी ये है। अब मुझे एक बात बताए ना आप, मैंने वर्क डन टोटल निकालना है, और टोटल वर्क कहां से कहां तक होगा, तो आप कहेंगे सर टोटल वर्क निकालना हो तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक निकालो, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आप टोटल वर्क डन निकालो। जितना आएगा वो आपके पास होगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब सुने कहानी, GMEM N2 1/r1 माइनस 1/इन्फिनिटी। भाई R1 और इन्फिनिटी है ना, 1/इन्फिनिटी, 1/r1 से लेकर इन्फिनिटी तक 1/इन्फिनिटी। अब सुने 1 माइनस इन्फिनिटी 1 to इन्फिनिटी इज इक्वल टू GMEM N2 1/r1 माइनस 0। अब सर 0 क्यों? किसी भी नंबर को, एनी नंबर, कहां पे लिखूं, कहां पे, यहां पे लिख रहा हूं, एनी नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। किसी भी नंबर को इन्फिनिटी में डिवाइड कर तो आंसर क्या आएगा? 0। एनी नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। एनी नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। अब सुनिए कहानी, मैं यहां से लिखूंगा ना GMEM डिवाइड बाय R1, खत्म बात। तो आपके पास टोटल वर्क 1 to इन्फिनिटी आया कि नहीं आया? अच्छा समझ आ रही है? मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा वर्क डन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, वर्क डन फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी stored in the form of absolute potential energy, जिसका सैंपल में दूंगा U। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं U इज इक्वल टू GMEM डिवाइड बाई R1। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, एक बात और याद रखो, इसमें कुछ पॉइंट्स है वो सीखना है हमने। अच्छा क्या पॉइंट्स है? देखें क्या पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स है, याद रखें आप, इस फार्मूले को याद रखें। इज वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। बच्चों एक बात याद रखो, बॉडी ऊपर जा रही है और फोर्स कहां लग रही है? नीचे। तो आप बताओ वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? आप कहें सर वर्क डन नेगेटिव होगा। एज वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ GMEM डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये वाला फार्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। आप अगर चाहते हैं सर प्रूफ इतना लंबा है तो ये वाला खेल पकड़ लो, ये वाला खेल स्टार्ट कर लो, ये वाला रट के याद रखो। यदि रट के जब याद रखेंगे ना तो ये आपके पास आएगी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब सवाल ये है कि सर नेगेटिव साइन क्यों लगाया? तो मैंने कहा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है। अच्छा वर्क नेगेटिव, इधर नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? सुने, नेगेटिव साइन shows that body is attracted toward earth। बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड अर्थ। नेगेटिव साइन आपको यह बताएगी कि बॉडी कहां आ रही है? अर्थ सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। यही नेगेटिव साइन का मतलब यही होता है। नेगेटिव साइन का मतलब यही होता है। अब जरा कुछ बातें और सीख लेते हैं, जरा देखो इसी खेल के अंदर कुछ बातें और याद रख लो। अच्छा कुछ बातें क्या है जरा देखें। मैंने क्या कहा? नेगेटिव साइन शोज दैट बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड अर्थ। ये अट्रैक्शन शो करती है।
टुवर्ड अर्थ ऑलवेज, देखो ऑलवेज ऑलवेज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब में याद रखो मतलब याद रखो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती थी और नेगेटिव भी हो सकती थी, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती थी। इसी तरह देखो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमेशा के लिए क्या होती है, नेगेटिव, कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी। अब सुने, कहानी समझो। मैंने कहा ये मेरे पास अर्थ है, कहानी इसको मिटा देते हैं। अच्छा, मैंने कहा ये मेरे पास अर्थ है, अर्थ से मैं बॉडी को ऊपर ले रहा हूं इन्फिनिटी तक। तो यहां पोटेंशियल की बात करूं तो वहां आपके पास 10, वहां -9, यहां -8, यहां -7, यहां -6। अब सुने ना, अब सुने यहां पर मसला है, कुछ मसाइल हैं। जब बॉडी अर्थ सरफेस से हम इन्फिनिटी में लेते हैं, जब बॉडी, कहानी समझो, इसका वैल्यू देखो, व्हेन बॉडी is moving from earth surface to some height toward infinity, absolute potential energy increases and decreases and नेगेटिव वैल्यू। क्या कहा मैंने, यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सुने, मैंने क्या कहा, जब बॉडी को ना अर्थ सरफेस से आप ऊपर ले जाते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज होता था। यहां एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, पर फर्क क्या है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसके वैल्यू टोटल नेगेटिव है ना। तो इसका मतलब जब हम ऊपर जाते हैं, डिक्रीज एंड नेगेटिव वैल्यू, डिक्रीज एंड नेगेटिव वैल्यू, इंक्रीजेस एंड नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव में डिक्रीज हो रही है। अब सुने ना, नेगेटिव में डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव में डिक्रीज का मतलब क्या है, आप बताओ। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी यहां पर ज्यादा होगी, यहां पर ज्यादा होगी, ऊपर जाते वक्त ज्यादा होती है कि कम होती है, नेगेटिव वैल्यू। तो इसके फिक्स वैल्यू नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव में होगी, पर यहां से ऊपर जाते वक्त इसका वैल्यू नेगेटिव में डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव में डिक्रीज का मतलब क्या है, डिक्रीज एंड नेगेटिव का मतलब क्या है, इंक्रीजेस। अब बताओ कहीं सर इंक्रीज कैसे होता है, ये तो माइनस के सामने ऊपर जाके डिक्रीज होता है। सुने बच्चों, मैं आपसे पूछूं -10 बड़ा है या -1 बड़ा है, इनमें बड़ा कौन सा नंबर है? आप कहेंगे सर -1 बड़ा है। जिस बड़े हिस्से के सामने माइनस आता है ना, वो छोटा होता है, जिस छोटे हिस्से के सामने माइनस आता है वो उतना बड़ा होता है। तो याद रखें, यहां बड़ा ऊपर हो रहा है, नेगेटिव में कम होने का मतलब क्या है, वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। मतलब कहने का, जब हम अर्थ सरफेस से हाइट पे ले जाते हैं तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होना स्टार्ट कर देती है, इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है, लेकिन वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब आपसे पूछो -10 बड़ा है या -6 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर -6 बड़ा है, क्योंकि छोटे के सामने माइनस आएगी वो बड़ा होगा, बड़े के सामने माइनस आएगी वो उतना छोटा होता है। अब समझ आए, फर्क कुछ नहीं है, अब सुने, एक बात और याद रखें, आप। एक तो ये कहानी थी, दूसरी बात, -10 जूल एनर्जी या -6 जूल एनर्जी या -9 -8 जो भी माइनस जूल एनर्जी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स, इसकी कहानी समझो, इट मीन्स +6 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रीच इन्फिनिटी, नहीं समझे, कहने का मतलब देखो, मैंने कहा -10 जूल एनर्जी, क्या मतलब, यहां पर इसके पास कितनी जूल एनर्जी है, -10 जूल। अच्छा, इस -10 जूल एनर्जी का मतलब ये है ना कि अगर यहां पर आप बॉडी को +10 जूल एनर्जी देंगे तो ये बॉडी यहां से इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी। माइनस का मतलब इसने अट्रैक्ट करके पकड़ा है, अगर इसने अट्रैक्ट करके पकड़ा है ना, तो आप उसको
प्लस 10 जूल देंगे तो प्लस माइनस कैंसिल, खत्म, कर्जा खत्म, खत्म। तो ये डायरेक्ट छलांग लगाएगा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। अब समझ आई कि नहीं आई? -10 का मतलब ये होता था। क्लियर, समझ आई है? अब दूसरी बात समझे। अब दूसरी बात यहां से देखें, यहां से देखें बच्चों, यहां से देखें, यहां से मैं आपसे पूछूं ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक बात और याद रखें, मैं आपसे पूछूं ना, चेंज इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। ये बात नोट करो, एमसीक्यू से। अब कहें सर कैसे? यहां से यहां चेंज निकालो आप, अब यहां से यहां चेंज निकालो, चेंज निकालो, शाबाश। चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, फाइनल कितना है? फाइनल कितना है? ये इनिशियल, ये फाइनल, फाइनल है -9। अच्छा, -n2, इनिशियल कितना है? -10। अच्छा, आप बताओ -9 माइनस माइनस प्लस 10, तो बताओ प्लस माइनस -1 जूल प्लस 1 जूल आई कि नहीं? देखो, याद रखना इस बात को, इस बात को याद रखना है। अच्छा, एक बात और याद रखें आप, एक बात और आप याद रखें तो बेहतर होगी। किसमें? जरा देखें, एक बात और याद रखें। आर क्या है? ये आर स्क्वायर नहीं है, ये आर है, सॉरी, ये आर है। अच्छा, आर देखो, आप मुझे बताओ, आर ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कम। यहां से ये नजर आ रहा है ना, ये कांस्टेंट, ये तीनों कांस्टेंट है। आर ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी कम। इधर देखो, आर ऊपर जाते वक्त इंक्रीज हो रहा है। जब आर इंक्रीज होता है तो यहां पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी था ना, तो यहां फार्मूले की मतलब है, देखो, आर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कम। नहीं बच्चों, आप समझे नहीं। आर ज्यादा, आर ज्यादा, ज्यादा आर ज्यादा मतलब इसके सामने माइनस आएगा। आर ज्यादा मतलब इसके सामने क्या आएगा? आर जितना ज्यादा हो, देखो ये आर ज्यादा है ना, मतलब आर ज्यादा है, यहां आर ज्यादा है, यहां से लेकर यहां तक आर ज्यादा है। आर ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ना, फार्मूले से तो ऐसा लगता है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। आर ज्यादा, आर ज्यादा तो आर के सामने क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन जब सामने आएगी तो बताओ वैल्यू कम होता है कि नहीं? माइनस आर है, माइनस आर ज्यादा करने से माइनस आर ज्यादा हो रहा है। माइनस आर ज्यादा जब होता है, माइनस आर जब ज्यादा होता है तो हमारे हिसाब से वो कम होता है कि नहीं होता है? देखो, मैंने ये रिलेशन बता दिया है, वो कम होता है, और कम होने से पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं एक और, अब एक बात और करते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नियर अर्थ, नियर अर्थ की बात करें तो R1 को मैं RE कह सकता हूं, हाँ, अर्थ के करीब है। अब देखें, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -GMEM डिवाइड बाय R1 की जगह में अब क्या लिख सकता हूं? RE। ये बात नोट करना है, ये बात क्या करना है? फिर से नोट करना है। R जब करीब हो तो मैं RE लूँ ना, ये करीब है तो RE लूँ ना। अच्छा, एक बात और याद रखो, जिसका रेडियस ऑफ अर्थ अगर ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम, वही कहानी है ना। आपको पता है ये अर्थ है, अर्थ बिल्कुल सफियर नहीं है, अर्थ ओब्लेट फॉर्म का है। ये है आपके पास बच्चों पोल, ये आपके पास पोल, ये दोनों पोल है, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन नहीं है, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। एक बात याद रखो, रेडियस ऑफ पोल इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ इक्वेटर। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते? यहां से यहां रेडियस ऑफ इक्वेटर है, और यहां से यहां रेडियस ऑफ पोल है, रेडियस ऑफ इक्वेटर एंड रेडियस ऑफ पोल। रेडियस ऑफ पोल ज्यादा है कि नहीं? अच्छा, मैंने ये बात लिखी। अब बताओ, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पोल की ज्यादा होगी या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इक्वेटर की ज्यादा होगी? आप बताओ, इक्वेटर एंड पोल। अब कहें सर पोल में ज्यादा है क्योंकि पोल में दूर जा रहे हैं। लाजमी बात है, समझ आ रही कि नहीं आ रही? जितना दूर जाएगी ना उतना ज्यादा। तो ये था आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, और उनमें मेन डिफरेंस देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में दो कमी थी। क्या कमी थी? एक जी कांस्टेंट रखना था, तब आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती थी। अगर जमीन से दूर जाती तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी MgH काम नहीं करता, क्योंकि हाइट ज्यादा होती है, हाइट ज्यादा होने से जी कांस्टेंट नहीं रहती। फिर हमने कहा फिर क्या करें, तो फिर इसके बाद टर्म आया है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। हमने इसमें रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी माना है, क्योंकि इन्फिनिटी फ्लैट है, हर एक के लिए इक्वल है। और पहले हमने रेफरेंस पॉइंट क्या माना था?
रेफरेंस पॉइंट हमने अर्थ मान लिया था, और अर्थ आपको पता है ये फ्लैट नहीं है, किसी जगह पे ऊपर और किसी जगह पे नीचे। तो याद रखना रेफरेंस पॉइंट अर्थ बेहतर नहीं था कैलकुलेशन के लिए, इसलिए हमने चूज कर लिया इनफिनिटी, ताकि सारे बॉडीज के लिए मेजरमेंट में कोई कमी पीछी न आए। तो ये था हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल, ये जब भी पोटेंशियल की बात हो ना, ये इसका मतलब होता है एट अ पॉइंट। क्या मतलब है? एट अ पॉइंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट। देखिए कैसे, मेरे पास ये मास है, मतलब अर्थ है, यहां से बॉडी को मैं यहां ले आ रहा हूं, फिर यहां ले जा रहा हूं। तो आप मुझे एक बात बताएं ना, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, यहां से ऊपर आप ले रहे हैं, यहां से आप ऊपर ले रहे हैं, तो ये मास, इस मास पर, यहां इस मास के पास, इस पॉइंट पर, जिससे मैं पॉइंट ए कहूंगा, यहां मैं पॉइंट बी कहूंगा। मैं आपसे पूछूं, इस पॉइंट पर मुझे बताएं पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी यहां से लेकर यहां तक आपने लेने में, यहां से लेकर यहां तक ले जाने में जितना वर्क होगा वो इस बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। इसी पॉइंट पर बॉडी के पास, इस मास के पास, इसी पॉइंट पर जितनी एनर्जी होती है ना, इसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा, इस मास के पास, इसी पॉइंट पर, इस मास के पास, इसी पॉइंट पर यहां से यहां ले जाने में जितना वर्क हुआ है इस पॉइंट पर, तो इसके अंदर स्टोर हुआ एनर्जी के फॉर्म में, यहां से लेकर यहां तक ले जाने में जितनी एनर्जी इस मास के अंदर स्टोर हुई है, इसी पॉइंट पर इस मास के पास जितनी एनर्जी होना, इसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो मैं इसका डिफाइन कुछ इस तरीके से करूंगा, जरा इधर देखें, जरा इधर देखें। मैं कहूंगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या कहा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मैंने क्या कहा? यहां से लेकर यहां जाने में, आप बताओ, ये बॉडी खुद तो नहीं जाती, आप इस पर वर्क डन करते हैं, यहां से लेकर यहां ले जाने में, यहां से उठा के यहां तक ले आने में आप जितना वर्क डन इस बॉडी पर करते हैं, इस बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वर्क के फॉर्म में। इसी पॉइंट पर आपसे एनर्जी पूछा जाए तो इसी पॉइंट पर जितनी एनर्जी आएगी उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। आप एक बात बताएं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहां पर ज्यादा होगा या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बी पर ज्यादा होगा? ए पर ज्यादा होगा या बी पर ज्यादा होगा? तो चेक कर लो, आपने यहां से यहां लेने में, यहां से यहां लेने में वर्क डन किस पर ज्यादा किया है? वर्क डन जिस पर आपने ज्यादा वर्क किया है वही पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होगा। अच्छा, अब सुने, इसका सिंबल की बात करें ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिंबल की बात करें, वी आर, वी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, आर का मतलब आर की वजह से चेंज हो रहा है, यहां से यहां आर है कि नहीं? अच्छा, अब सुने, मैंने क्या लिखा? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो आप बता, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आपने पिछले लेक्चर में निकाला है माइनस जी एम ई एम डिवाइड बाई आर होल डिवाइड बाई एम। तो ये एम नीचे से ऊपर जाएगा ना, तो बन जाएगा जी एम ई एम डिवाइड बाई आर एन टू एम। ये और ये कैंसल, यहां माइनस भी है, तो आपके पास आएगा पोटेंशियल, नजर आ रहा है, आपके पास आएगा माइनस जी एम ई डिवाइड बाई आर। यहां से एक बात का हमें अंदाजा होता है, कि पोटेंशियल, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड on mass of the body,
याद रख लो, ये जिस बॉडी को आप लेके चेक कर रहे हैं ना, जिस बॉडी को आप ले रहे हैं, जिस तरह मैंने ए और बी वाले लिए हैं, इन बॉडी का मास चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इससे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कोई लेना देना नहीं है। पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक बात का लेना देना है, -1/r। इसका क्या मतलब है, r अगर बढ़ाओगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी? नहीं, यहां माइनस साइन है, जब ये कम होगा तो कम के सामने माइनस आएगा ना, तो वो ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब अगर हम इंक्रीज करें डिस्टेंस को, तो आप बताओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज। ये बात याद रखना है, समझ आ रहे हैं ना, माइनस के साथ आए। फिर आपसे इसके बारे में कुछ यूनिट्स पूछे जाते हैं कि भाई इनकी यूनिट्स क्या होगी, यूनिट क्या होगा। तो यूनिट एनर्जी पर यूनिट मास है ना, तो जूल पर केजी। अगर आपसे डायमेंशन पूछा जाए, डायमेंशन, तो डायमेंशन कैसे निकालोगे जरा देखो। जूल के लिए डायमेंशन क्या है, जूल का डायमेंशन क्या था, वर्क का डायमेंशन क्या था, जूल का डायमेंशन मतलब वर्क का डायमेंशन क्या था, तो आपके पास क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो आपके पास आता है ml स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर। तो आपके पास क्या आता है, ml स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर डिवाइड बाई m। तो m नीचे से ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, m नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो आपके पास बन जाएगा m0l2 t इनवर्स स्क्वायर। ये आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डायमेंशन है, समझ आ रही है ना।